सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आपके सामने कबीर बीजक से साखी प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुई है। आज का विषय साखी नंबर 100 से लेकर के 113 तक। साखी नंबर 100 से लेकर के 113 तक का वर्णन करेंगे। तो चलते हैं साखी नंबर 100 से। कबीरदास जी का ये मूल बीजक बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारी है, जीवन में परिवर्तन करने वाला है। जो बीजक को चिंतन मनन के साथ, सत्य सार्थक भावार्थ के साथ समझ लेगा, वह जीवन में कभी निराश नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। करक करेजे गड़ी रही बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू घास। काला सर्प शरीर में खायनी सब जगझार, बिरले तेजन बाँची है जो रामई भजे विचार। काल खड़ा सिर ऊपरे तई जागो बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है मर्म न काहू पाए। कबीर साहिब कहते हैं कि वाणी रूपी वृक्ष के कांटे मनुष्यों के हृदयों में लगे हैं, जो रुक रुक कर पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यह कांटे किसी के निकालने पर भी निकलते नहीं हैं। ये कांटे तो भावुक दिलों में चुभकर रुक जाते हैं। सतगुरु बताते हैं कि काम रूपी काला सर्प सबके हृदय में स्थापित होता है तथा इसने सांसारिक व्यक्तियों को डस रखा है, परंतु जो विचार पूर्वक राम का भजन करते हैं वे ही इससे बच सकते हैं। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि हे माया के मोह में फंसे हुए मानवो, सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। काल के रास्ते में ही जिसका निवास स्थान है वह निश्चित होकर क्यों सो रहा है। काल खड़ा सिर ऊपरे तई जागो बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। जिसके ऊपर काल के बादल मंडरा रहे हैं, ये कैसे सो रहा है। जड़ तत्वों से निर्मित यह शरीर तथा शारीरिक गठन पहले से ही बहुत निर्बल है। ऊपर से काल का घुन इसे धीरे धीरे खाकर निकम्मा बना रहा है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता कि शरीर के अंदर ही काल का निवास है। सभी व्यक्ति भ्रम में पड़े हुए हैं। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विष हर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। मन माया तो एक है माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी मैं काही कहो समुझाए। बहना दीन हो खेत को बेना खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काही कहो समुझाए। मन सायर मन साल हरी बूढ़े बहुत अचेत, कहिए कबीर तय बाँची है जाके हृदय विवेक। कबीर साहिब कहते हैं कि सांसारिक लोग माया को मन से पृथक एक निरपेक्ष तत्व समझते हैं और वे यह भी मानते हैं कि माया ईश्वर या ब्रह्म द्वारा संचालित है और इन्हीं के द्वारा जीवों पर छोड़ी जाती है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में जल तरंग, न्याय, मन और माया एक ही है। अर्थात माया हमारे मन में ही निहित है। सद्गुरु बताते हैं कि माया जीव के मन की कल्पना मात्र है, परंतु मैं किस किस को समझाऊं। साधारण रूप में फसल की रक्षा के लिए बाढ़ को लगाया जाता है, परंतु यहां तो बाढ़ ही फसल को खा रही है। अर्थात माया का विस्तार मनुष्य अपने सुख के लिए करता है,
जबकि उसके द्वारा फैलाई गई माया ही उसे हानि पहुंचा रही है। समस्त संसार में यही भ्रम फैला है कि माया जीव को सुख प्रदान करती है। अब मैं किस किस को समझाऊं। मन समुद्र है और उससे उत्पन्न तरह तरह की कल्पनाएं तथा इच्छाएं ही लहरें हैं, जिनमें असावधानीवश अनेक लोग डूब गए हैं, परंतु जिनके हृदय में पराया और अपना असत्य एवं सत्य को परखने की क्षमता होगी, वही इनसे बच सकते हैं। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़े गई कोई न लागा ठोर। मानुष है के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एक अव जीव ठोर नहीं लागा भया सुहाती घोर। मानुष तय बड़ पापिया अक्सर गुरु न मान, बार बार बन को कही गर्भ धरे और ध्यान। इतनी सुंदर बात कही है। कबीर साहिब बताते हैं कि कुपथगामी विद्वानों ने अपनी बुद्धि को समुद्र के समान विशाल बनाकर जीवों के ज्ञान रूपी धन तथा मानवता की चोरी करके अनेक भ्रमपूर्ण ग्रंथों की रचना करके समाज का पतन किया है। इसी भ्रम में पड़कर सांसारिक व्यक्तियों के विवेक विचार नष्ट हो गए हैं, अर्थात अपनी स्वरूप स्थिति को कोई प्राप्त नहीं कर सका। जीव मानवीय बुद्धि या मानवता के आचरण की जगह पशुवत आचरण करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण एक भी जीव अपनी आत्म स्थिति तथा निज स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सका और अंत में मृत्यु हो जाने पर हाथी घोड़ा आदि पशु योनियों में जन्म लेना पड़ा। सतगुरु बताते हैं कि हे भटके हुए मनुष्य, तो कितना पापी है जो गुरु द्वारा प्रदान किए हुए अविनाशी स्वरूप के उपदेश को न मानकर नाशवान देहादि में रम गया और मुर्गी की तरह बार बार अंडे दे रहा है। अर्थात देह शरीर परिवार आदि के अहंकार और उन्हीं की सुरक्षा में लगा रहता है। अतः अविनाशी निर्भय स्थिति से दूर हो। बार बार वन को कही गर्भ धरे और ध्यान, बार बार जानवरों की योनि में जाकर गर्भ धारण करता है, गर्भ में जाता है और गर्भ से आता है, जन्म लेता है। इसी भ्रमपूर्ण स्थिति के कारण तेरा आवागमन जीव का लगा रहता है। मानुष बिचारा क्या करे जाके कहीं न खुले कपाट, स्वनहा चौक बैठाए के फिर ए पंचाट। मानुष विचारा क्या करे जाके सुन्न शरीर, जो जीव झांकी न उपजे तो कहा पुकार कबीर। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसका हृदय श्रद्धा भाव से रहित है, उसे कोई उपदेशक क्या उपदेश देगा। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, जब हमें किसी संत महात्मा फकीर गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होगा तो उसके द्वारा कहे वचनों पर विश्वास होगा, उनको माना जाएगा, अपने हृदय में रखा जाएगा। और जब श्रद्धा ही नहीं है तो उपदेश देने से क्या लाभ या सुनने से क्या लाभ। किसी में यदि स्वरूप साक्षात्कार तो आत्म कल्याण का प्रेम नहीं है तो उपदेश देना व्यर्थ है। विवेकशील सत्य उपदेशक कुछ नहीं कर सकता। जब उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं, अर्थात उनके ज्ञान उपदेश से सांसारिक लोगों के हृदय के कपाट नहीं खुलते। जिस तरह पूजा की वेदी पर बैठा कुत्ता स्वभावतः मांगलिक वस्तुओं को चाटकर झूठा कर देता है, उसी तरह मनुष्यों का लोलुप मन बार बार विषयों में डूबकर गुरु के सत्य उपदेश से दूर होता जाता है। कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि विवेकी मानव शरीर पाकर भी जीव स्वरूप ज्ञान व स्वरूप स्थिति रूपी सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता तथा पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख उठाता रहता है। संत और फकीरों के वचन को न सुनकर श्रद्धाहीन हो इधर उधर भटकता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख उठाता रहता है।
आज का प्रसंग यहीं विराम लेते हैं और कल तक के लिए सत्य श्री ओम।